So guys, today we are going to start the new chapter that is called as a map in Golang. Okay, तो आज हम गोलैंग के अंदर मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ मैप इन गोलैंग। तो मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। तो मैप ही एक डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेटा जो है वो की और वैल्यू के फॉर्म में होता है, तो उसी को मैप कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मैप को किस तरीके से क्रिएट करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिएट मैप। ठीक है, तो आप मैप को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर ए, यूजिंग मैप लिटरल, यूजिंग मैप लिटरल लिटरल एंड सेकंड जो है यूजिंग मेक अ फंक्शन, यूजिंग मेक अ फंक्शन। ठीक है, ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे यूजिंग मैप लिटरल हम मैप को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हियर अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे गोलैंग का। यहाँ पे न्यू फोल्डर और इसको नाम देंगे हम मैप यहाँ पे। तो ये तो स्टेप आपको पता है, इसको ओपन करना है VS कोड के अंदर। ओपन विथ VS कोड। ओके, तो यहाँ पे आपको मेन डॉट गो फाइल बनाना है। अब मेन डॉट गो फाइल, ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ पे हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है। तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए गो कमांड का इस्तेमाल करना है। टर्मिनल के ऊपर हमें कमांड देनी है, यस। सो गो मॉड इनिट कमांड हम दे देंगे और मॉड्यूल का नाम यहाँ पे कमांड है गो मॉड इनिट कमांड, मॉड्यूल का नाम कोडलैंग्स। ठीक है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी फाइल बन चुकी है यहाँ पे। अभी ये मेन फंक्शन है, तो गो का प्रोग्रामिंग बेसिक स्ट्रक्चर है पैकेज मेन। मेन पैकेज के अंदर आपका मेन फंक्शन होना चाहिए फंक मेन। ठीक है, इतना आपका प्रोग्रामिंग गो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है गो का। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा इनिशियलाइज हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। गो के सारे कोड एक्सटेंशन फॉर्मेटर यहाँ पे इनिशियलाइज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरर आया है यहाँ पे, तो एरर ये चला जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट 5 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। VS कोड कॉन्फ़िगर कर रहा है गो कोड के लिए। ओके, तो हम की वैल्यू पेयर जो होती है यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं की वैल्यू पेयर की। जैसे कि मेरा नेम इक्वल टू जैसे कि सारिका, नेम इक्वल टू सारिका। तो यहाँ पे नेम ये की हो गई है और सारिका ये वैल्यू हो गई। तो ये हो गई एक एंट्री। दूसरा हो गया एज, एज इक्वल टू 16। तो ये एज ये यहाँ पे क्या हो गया है, की हो गई है, ये इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं मैप के अंदर। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द मैप। तो मैप आपको एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि आप डेटा इस फॉर्म में मैप के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, नेम एज यहाँ पे सिटी, सिटी इज इक्वल टू लाइक पुणे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है नेम, ये इसी को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है यहाँ पर। और ये जो सारिका 16 पुणे है, ये इसे वैल्यू कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये की वैल्यू पेयर इसको कहा जाता है, या फिर एक एंट्री कहा जाता है इसको। ओके, जैसे नेम सारिका ये की वैल्यू पेयर है, एज 16 की वैल्यू पेयर है, सिटी पुणे ये की वैल्यू पेयर है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं मैप के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम मैप को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले विहार वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे हम यम मैप, और उसका डेटा टाइप लिखेंगे हम मैप, और उसकी की होगी स्ट्रिंग टाइप की, स्ट्रिंग टाइप का की होगा, और उसका वैल्यू होगा इंटीजर टाइप का। ओके, इसका वैल्यू होगा स्ट्रिंग, या फिर वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि ये की किस टाइप का होगा, तो स्ट्रिंग टाइप का, और ये वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो आप यहाँ पे की स्ट्रिंग टाइप की लिख सकते हो और उसका वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप का दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैप हमने बनाया है, इसी को कहा जाता है नील मैप, नील मैप और एम्प्टी मैप, एम्प्टी मैप।
ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम कुछ डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते, इसको हमने सिर्फ क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो इसी को भी हम क्या कह सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ मैप भी कह सकते हैं यहाँ पे, डिक्लेरेशन ऑफ मैप, ठीक है, इसी को डिक्लेरेशन ऑफ मैप भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो मैप है हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अभी इसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना है, तो अभी हमने इसको डेटा स्टोर नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सेकंड टाइप है मैप क्रिएट करने का। यहाँ पे हम जो मैप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग मैप लिटरल। फर्स्ट टाइप है यूजिंग मैप मेक फंक्शन। तो हम यहाँ पे यूजिंग मेक फंक्शन का एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लिटरल का एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिटरल का एग्जांपल देखना है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे यम एक वेरिएबल हमने लिखा है और उसका डेटा, उसके अंदर हम मैप स्टोर करेंगे। मैप ऑफ स्ट्रिंग, उसका की स्ट्रिंग होना चाहिए और उसका जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए यहाँ पे, इस तरीके से। और इसके अंदर हम यहाँ पे डेटा रखेंगे इसके अंदर, ओके। इसका ब्रैकेट निकालना है आपको, ओके। तो ये मैप जो है यहाँ पे, ये मैप ऑफ स्ट्रिंग मतलब उसका की स्ट्रिंग होना चाहिए, और मैप यहाँ पे वैल्यू भी उसका क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ओके। और इसके अंदर हम डेटा रखेंगे, जैसे नेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की है कुलन, नेम सारिका, एज 23, और यहाँ पे सिटी पुणे, ठीक है। तो ये हो गया एक एंट्री, ओके। तो यहाँ पे ये मैप है, मैप के अंदर हम स्टोर करने वाले की वैल्यू पेयर, तो की भी स्ट्रिंग टाइप का होगा और वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। और उसके अंदर डायरेक्टली हमने एक एक एंट्री कर दी यहाँ पे, जैसे नेम सारिका, एज 23, सिटी पुणे। तो ये एक एक एंट्री हो गई है मैप की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा मैप के अंदर स्टोर कर सकते हैं यूजिंग ए मैप लिटरल, ठीक है। तो ये एम के अंदर हमने स्टोर किया है। अभी इसको हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एफ एम टी डॉट प्रिंट एल, और इसको हम एम को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा इनिशलाइजेशन नहीं हुआ है इसका, ओके। तो अभी यहाँ पे एफ एम टी प्रिंट एल मैप को हमने क्या किया, अभी प्रिंट किया है, जिसके अंदर ये मैप हमने स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो इसको रन करेंगे, कमांड है हमारी गो रन, फाइल का नाम है मेन डॉट गो फाइल, ठीक है। और जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट में दिखेगा ये मैप है, एज 23, सिटी पुणे, नेम सारिका, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैप हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया है, मैप क्रिएट किया है यूजिंग मैप लिटरल, ठीक है। अब हम देखेंगे मैप क्रिएट मैप यूजिंग मेक फंक्शन, ठीक है। तो हम मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके मैप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मैप को क्रिएट किया है, लेकिन अभी इसके अंदर हम कोई डेटा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अभी मेमोरी असाइन करनी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एम इक्वल टू मेक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, मेक फंक्शन यहाँ पे, और उसके अंदर हमें देना पड़ेगा मैप ऑफ स्ट्रिंग, की उसका स्ट्रिंग होगा और वैल्यू भी इसका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो हमने मैप को अभी क्रिएट किया है, तो इसी को कहा जाता है मैप क्रिएशन, क्रिएट मैप, ओके। तो यहाँ पे हमने मैप को क्रिएट किया है यहाँ पे यूजिंग मेक फंक्शन, और यहाँ पे हमने एम के अंदर इस मैप को रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वार्निंग आई है, ये कहता है कि आप यहाँ पे सेपरेट लाइन पे लिखने से बेटर ये है कि इसी लाइन को क्या करो, यहाँ पे लिख दो इस तरीके से, ओके। तो ये बेटर रहेगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने वेरिएबल एम डिक्लेयर किया है, उसका डेटा टाइप है मैप ऑफ स्ट्रिंग, और हम उसी टाइप का मैप हमने यहाँ पे क्रिएट किया है मेक मैप स्ट्रिंग की, और वैल्यू भी स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैप हमारा क्रिएट हो चुका है। तो और इस तरीके से मैप क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, मैप के अंदर एलिमेंट स्टोर करने। तो फिलहाल हम इसको प्रिंट करेंगे एफ एम टी डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे यम मैप को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है इसको, और यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, ओके। तो मैं आपको प्रिंट किया है यहाँ पे। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे, CLS कमांड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, CLS,
और यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो फाइल करेंगे तो यहाँ पे मैप एम्प्टी मैप यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, क्योंकि हमने मैप क्रिएट किया है यहाँ पे और उसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने पुटअप नहीं की है मैप के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैप क्रिएट किया जाता है दो तरीके से। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे देखेंगे यहाँ पे एडिंग एलिमेंट इनटू द मैप। एडिंग एलिमेंट इनटू द मैप। ठीक है, तो मैप के अंदर हम एलिमेंट किस तरीके से ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमने मैप बनाया है यहाँ पे, ये मैप है यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके मैप क्रिएट किया है और यम के अंदर इसको स्टोर किया है। तो मैं यहाँ पे यम का इस्तेमाल करूँगा, यम तो की यहाँ पे लिखूँगा, जैसे नेम है की नेम है यहाँ पे और वैल्यू है यहाँ पे जैसे कि सारिका ये वैल्यू है। उसके बाद यम की है एज, ओके, और एज इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे की सिटी इक्वल टू पुणे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया करेंगे हम यहाँ पे मैप के अंदर डेटा आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैप के अंदर ये की है, की के ऊपर ये वैल्यू है, ये की है, की के ऊपर वैल्यू है। इस तरीके से ये एक एंट्री हो गया, ये सेकंड एंट्री और ये थर्ड एंट्री, तो 3 एंट्री इसके अंदर कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो एक मैप एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर मल्टीपल की हो सकती है और हर की के एसोसिएट वैल्यू हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, चलो अभी इसको रन करेंगे। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखा है तो इसको रन करेंगे इस तरीके से। और रन करने के बाद देखो ये 16 सिटी पुणे और नेम सारिका इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके भी मैप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे जैसे लिटरल का इस्तेमाल करके भी आप मैप को क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर अपडेटिंग मैप एलिमेंट। नंबर 4 अपडेटिंग मैप एलिमेंट। ठीक है, तो मैप के एलिमेंट को हम अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। जैसे मुझे सारिका का नेम नागेश करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नागेश कर सकता हूँ। तो की आपको सेम यूज़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे की ये है नेम, यहाँ पे यम ऑफ नेम इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करेंगे नागेश करेंगे, नागेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेम के ऊपर पहले क्या था सारिका था यहाँ पे, अभी नेम के ऊपर हमने ओवरलैप कर दिया नागेश, तो अभी मैप के अंदर नेम की जगह पे नागेश आ चुका है। और जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे आउटपुट हमारा आ जाएगा, यहाँ पे एज 16 सिटी पुणे नेम सारिका। ठीक है, तो ये वही ले लिया है उसने यहाँ पे। एक सेकंड, हमने उसको पहले प्रिंट किया है या बाद में प्रिंट किया है। यहाँ पे ये हम नेम हमने नागेश कंट्रोल यस यस यहाँ नहीं, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसका, नागेश होना चाहिए नेम की जगह पे। ठीक है, तो सेव करना भूल गया था मैं, तो सेव करने के बाद यहाँ पे अभी आ गया नागेश यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एज 16 सिटी पुणे और नेम यहाँ पे नागेश आ गया। तो आप अपडेट कर सकते हो आपके मैप को। तो अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सेम की लेना है और उसके ऊपर आपकी नई वैल्यू आपको देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे मैप को अपडेट करेंगे। तो आपको एज अपडेट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे मैप ऑफ एज लिखना है इसकी की, और उसी को ऊपर एज इक्वल टू कितना है 22 यहाँ पे, तो 22 एज यहाँ पे देना है यहाँ पे। ठीक है, तो CLS कमांड का इस्तेमाल करके क्लियर करेंगे इस टर्मिनल, और यहाँ पे देखो एज 22 सिटी पुणे और नेम नागेश यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपडेट कर सकते हो मैप को, मैप के अंदर का डेटा भी आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सो राइट नाउ हियर ओके, नाउ उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेसिंग एलिमेंट मैप एलिमेंट। तो हम मैप एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक से। सो हियर एक्सेसिंग मैप एलिमेंट।
ठीक है। तो मैप के अंदर जो एलिमेंट है वो आप एक्सेस करना चाहते हो उसको, तो आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब उसको बाहर निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे एक्सेस करना है, मुझे ये सारे नेम प्रिंट करना है, यहाँ पे मुझे सारे का नेम प्रिंट करना है, तो मुझे उसका की यहाँ पे प्रिंट करना होगा। तो जैसे कि fmt डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे यम ऑफ नेम मैं प्रिंट करूँगा, यम ऑफ नेम। तो यम ऑफ नेम के ऊपर जो वैल्यू है, यम ऑफ नेम, इसके ऊपर जो वैल्यू है ये सारे का ये प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है एज, तो यम ऑफ एज, ये प्रिंट करने के बाद एज के ऊपर जो वैल्यू है 16 ये प्रिंट होगा। और मुझे सिटी प्रिंट करनी है यहाँ पे, तो यम ऑफ सिटी, यहाँ पर इस तरीके से सिटी प्रिंट करेंगे। और वहाँ पे सिटी के ऊपर पुणे आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पुणे प्रिंट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो हियर कंट्रोल एस कर देंगे इसको और इसको रन कर देंगे। तो रन करने के बाद यहाँ पे देखो सारिका 16 पुणे, इस तरीके से क्या आ गया है, आपका आउटपुट आ गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, मैप के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे वेरिएबल के अंदर भी मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ एक्सेस करके। जैसे यहाँ पे मुझे नेम यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे यम ऑफ नेम, यम ऑफ नेम यहाँ पे मैं की एक्सेस करूँगा और इसी को प्रिंट कर दूँगा, fmt डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे नेम इस तरीके से प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेम के ऊपर जो वैल्यू है जैसे कि सारिका, ये सारिका नेम के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हियर cls कमांड का इस्तेमाल करके गो रन मेन डॉट गो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो सारिका नेम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप के एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हो आप। ओके, नाउ उसके बाद हम देखेंगे चेकिंग इफ की एग्जिस्ट। चेकिंग की, चेकिंग इफ की एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि मैप के अंदर स्पेसिफिक डेटा एग्जिस्ट है या नहीं है, अभी हमें चेक करना है। मतलब यहाँ पे ये मैप के अंदर की एग्जिस्ट है या नहीं है जो हम देने वाले हैं, वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे अभी देखेंगे किस तरीके से चेक किया जाता है उसको। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल देना है जिसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, और इज एग्जिस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल देना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये दो वेरिएबल आपने दे दिए यहाँ पे, तो आपको सिर्फ मैप लिखना है यम, और मुझे लिखना है जैसे कि इसके अंदर नेम की एग्जिस्ट है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैप के अंदर नेम की एग्जिस्ट है या नहीं है, ये यहाँ पे की दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर की ये नेम एग्जिस्ट होगी तो इस एग्जिस्ट के अंदर ट्रू चला जाएगा, और वैल्यू के अंदर ये सारे का नाम चला जाएगा की के ऊपर का। ठीक है, और हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ इज एग्जिस्ट अगर है की, तो इसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे fmt डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा फाउंड, डेटा फाउंड, और कॉमा देके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू के अंदर जो डेटा आया है नेम की क्या ऊपर का, उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं है कि यहाँ पे, तो एल्स लिखेंगे हम इस तरीके से, और एल्स लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेटा नॉट फाउंड, डेटा डज नॉट फाउंड, डेटा डज नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चेक करना है, यहाँ पे की देना है और दो वेरिएबल देना है। अगर की एग्जिस्ट है तो इस ये फर्स्ट वेरिएबल के अंदर यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रू, और वैल्यू के अंदर उसके ऊपर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी रन करके इसको देखते हैं किस तरीके से ये वर्क होता है। CLS ओके, तो यहाँ पे डेटा फाउंड सारिका। ठीक है, यहाँ पे अभी मान लो यहाँ पे कि मेरे पास ये नेम की है, तो इसके पास जैसे कि जेंडर नाम की मैं सर्च कर रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जेंडर नाम का कोई की है ये नहीं है, यहाँ पे डेटा है ये नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इज एग्जिस्ट के अंदर क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा, और वैल्यू के अंदर
एम्प्टी चला जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज एग्जिस्ट फॉल्स होगा और एल्स वाला रन होगा और यहाँ पे आउटपुट आएगा डेटा डज नॉट फाउंड। ओके, और वैल्यू एम्प्टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो CLS करेंगे इसको और रन करके देखेंगे इसको, तो आउटपुट आ जाएगा यहाँ हमारे डेटा डज नॉट फाउंड यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एग्जिस्ट है या नहीं मैप के अंदर चेक कर सकते हो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ओके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अभी हम देखेंगे डिलीटिंग एन एलिमेंट, डिलीटिंग एन मैप एलिमेंट। ठीक है, आपको मैप का एलिमेंट डिलीट करना है, एक एंट्री जो है वो डिलीट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं ये यहाँ पे अभी देखेंगे हमें। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे ये जो नेम है, नेम सारे का ये रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, मतलब ये एंट्री डिलीट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। डिलीट फंक्शन है और उसको मैप पास करना है और कौन सी की डिलीट करनी है वो की देनी है। जैसे मैंने दे दिया नेम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो डिलीट फंक्शन क्या करेगा, ये जो मैप है इस मैप के अंदर जो की है इसको डिलीट करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही की बचेगी, यहाँ पे एज और सिटी और नेम यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, fmt डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं ये मैप को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे किस तरीके से। ओके, तो इसको CLS करेंगे और यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एज 16 और सिटी पुणे हो गया और ये नेम यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे सिटी भी डिलीट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम डिलीट फंक्शन मैप पास करना है उसको, और कौन सी की डिलीट करना है, तो सिटी डिलीट करना है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिखूँगा तो ये दोनों भी क्या होगा, एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे एक ही एंट्री हो बचेगी जहाँ पे जिसका नाम है की है एज और वैल्यू है 16। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप को डिलीट भी कर सकते हो, मतलब मैप के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे हियर इटरेटिंग ओवर द मैप। इटरेटिंग ओवर मैप। ठीक है, तो मैप के ऊपर हम लूप लगा के उसके सारे की वैल्यू पेयर जो डेटा है उसको हम निकालेंगे, उसी को कहा जाता है इटरेटिंग ओवर द मैप यहाँ पे। ठीक है, तो मैप को हमें क्या करना है, इटरेट करना है यूजिंग लूपिंग यहाँ पे। ठीक है, तो हियर मैप के ऊपर का जो भी डेटा है हमें सारा डेटा लूप लगा के निकालना है, तो हम उसके ऊपर लूप लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लूप लगेगा, यहाँ पे फॉर लूप, यहाँ पे जैसे यहाँ पे की आ जाएगा और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगा एक एक, और यहाँ पे रेंज लगाएंगे हम और यहाँ पे दे देंगे मैप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पहले 3 रिकॉर्ड है या 3 एंट्री है, तो पहले ये नेम की के अंदर आएगी, सारी का जो वैल्यू है वैल्यू के अंदर आ जाएगा और लूप रन होगा यहाँ पे। फिर सेकंड एज आएगा की के अंदर, फिर 16 आ जाएगा वैल्यू के अंदर, फिर लूप की बॉडी प्रिंट होगी और एग्जीक्यूट होगी, फिर सिटी आ जाएगा की के अंदर और वैल्यू पुणे आ जाएगा वैल्यू के अंदर और बॉडी रन होगी यहाँ पे। तो fmt डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे हमने की प्रिंट कर दी और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कर दी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी, तो एट अ टाइम एक एक एंट्री आ जाएगी की वैल्यू के अंदर, और वो की इसको हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर लूप के बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको अभी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो CLS यहाँ पे और मैं रन करूँगा, तो रन करने के बाद देखो नेम सारिका एज 16 सिटी पुणे। तो इस तरीके से क्या हुआ है, यहाँ पे लूप लगा के हमने सारा की और वैल्यू यहाँ पे क्या किया है, निकाल लिया है हमारे डेटा स्ट्रक्चर जो मैप है, मैप के अंदर का जो डेटा है। तो इस तरीके से आप मैप को इटरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हियर इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 9 गेटिंग लेंथ ऑफ अ मैप।
गेटिंग लेंथ ऑफ अ मैप। ठीक है, तो मैप की हमें लेंथ लेनी है, मतलब मैप के अंदर कितने एलिमेंट है स्टोर है, ये हमें क्या करना है, देखना है। तो इसी को कहा जाता है लेंथ ऑफ द मैप। ओके, तो लेंथ ऑफ मैप का मतलब मैप के अंदर कितने एंट्रीज है, यहाँ पे कितने एलिमेंट स्टोर है, जैसे कि 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, तो लेंथ लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा लेंथ, निकालूंगा यहाँ पे लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करना है, और जिसके अंदर मैप मुझे देना है यहाँ पे। ठीक है, और मैं fmt डॉट प्रिंट एलन करूँगा यहाँ पे, और लेंथ को क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट करूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो लेंथ को मैंने प्रिंट कर दिया, तो ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, ये जो यम है यहाँ पे मैप में आपकी लेंथ निकालेगा, इसके अंदर कितनी एंट्रीज है और वो उसका नंबर लेंथ के अंदर स्टोर करेगा, और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने देखेंगे ये लेंथ को प्रिंट कर किया है हमने यहाँ पे। तो cls कमांड दे के हम इसको रन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे लेंथ आ गई 3, तो यहाँ पे इसके अंदर कितनी एंट्रीज है, इसके अंदर 3 एंट्रीज है। ठीक है, और एंट्री हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैसे सैलरी है, सैलरी है यहाँ पे जैसे 5000 रुपीज़। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका लेंथ कितना आता है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 4 आना चाहिए यहाँ पे 4 इसका लेंथ है तो 4 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप की लेंथ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हियर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैप आप लिख सकते हो। ओके, मतलब मैप आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे नेस्टेड मैप के बारे में। मैप के अंदर मैप 10 नेस्टेड मैप। ओके, तो नेस्टेड मैप का मतलब मैप के अंदर मैप हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से क्रिएट करना है हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस सबको अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। तो नेस्टेड मैप हम लिखेंगे लिटरल का इस्तेमाल करके यहाँ पे नेस्टेड मैप, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा नेस्टेड, यहाँ पे मैप का यम लिखूँगा यहाँ पे कुलन इज इक्वल टू यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग, उसका की स्ट्रिंग होगा। ओके, और इसका वैल्यू होगा दूसरा मैप होगा यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग, और उसका वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा इसका स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये मैप है जिसका की होगा स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू ये दूसरा मैप होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे डेटा रखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क्स है, जैसे सारिका को है, सारिका को कितने मार्क्स मिले हैं सब्जेक्ट में, जैसे मैथ सब्जेक्ट है, मैथ्स के अंदर यहाँ पे मार्क्स मिले हैं उसको, जैसे कि 80 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद फिजिक्स के अंदर उसको मार्क्स मिले हैं यहाँ पे 90 मार्क्स। ठीक है, तो ये एक हो गया मैप रिकॉर्ड। यहाँ पे ये की हो गई, मतलब ये की हो गई, और ये जो वैल्यू है तो ये अनदर मैप हो गया, ये तो ये दूसरा मैप हो गया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है नागेश, और नागेश का भी यहाँ पे रिकॉर्ड है, जैसे मैथ में नागेश को मार्क्स मिले हैं यहाँ पे 90 मार्क्स मिले हैं नागेश को, और यहाँ पे फिजिक्स में उसको मिले हैं 70 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, नेस्टेड मैप भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये मैप है हमारा, ये मैप उसका की स्ट्रिंग है, और वैल्यू दूसरा मैप है जिसका की स्ट्रिंग होगा, और वैल्यू भी उसकी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके अंदर आपने इस तरीके से डेटा रख दिया है यहाँ पे। ओके, तो अभी इसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एलन, और हम यहाँ पे मैप को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हेयर इसको cls करके क्लियर करेंगे और इसको रन कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहला मैप नागेश
मैप नागेश का रिकॉर्ड आ चुका है, सारिका सब सारिका का रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड मैप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग लिटरल। तो ये नेस्टेड मैप है, नेस्टेड मैप यूजिंग लिटरल। लिटरल का इस्तेमाल करके आपने क्या किया है, नेस्टेड मैप यहाँ पे लिखा है। तो सेम हम ये जो मैप है यहाँ पे, ये मैप हम सेम मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे जैसे कि मैं यम क्रिएट कर देता हूँ मैप यहाँ पे, वेयर यम ऑफ, ये मैप है, इसका टाइप है की स्ट्रिंग है, और वैल्यू अनदर मैप है जो कि जिसका की स्ट्रिंग है और वैल्यू भी उसका स्ट्रिंग है। तो आप कौन सा भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, इक्वल टू मेक फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर आप सेम टाइप दे सकते हो। यहाँ पे जो टाइप आपने डिक्लेयर करते वक्त दिया है, ये टाइप आपको सेम देना है, ये टाइप। ठीक है, मेक फंक्शन के अंदर। तो इसने मैप को क्या किया है, क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे यम ऑफ जैसे सारिका, सारिका, और उसके ऊपर जो वैल्यू है वो मैप है यहाँ पे, मैप ऑफ स्ट्रिंग, और उसके वैल्यू भी यहाँ पे स्ट्रिंग है यहाँ पे इस तरीके से, और उसके अंदर आप यहाँ पे डेटा इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जैसे कि मैथ, मैथ यहाँ पे मैथ के अंदर 80 मार्क्स मिले हैं यहाँ पे, और फिजिक्स, फिजिक्स इसके अंदर मार्क्स मिले हैं 70। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। दूसरी बात हम देखेंगे नागेश का, सेम नागेश, नागेश किए, और उसके ऊपर हम सेम इस तरीके से क्या करेंगे, डेटा रखेंगे यहाँ पे दूसरा मैप। ओके, मैथ के अंदर इसको 90 मार्क्स है और फिजिक्स के अंदर इसको 80 मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं मैप को यूजिंग अ मेक फंक्शन भी। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे एफ एम टी डॉट प्रिंट एलियन, प्रिंट एलियन, और यहाँ पे यम यहाँ पे लिखेंगे इसको। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे इसको, और अभी यहाँ पे हम इसको प्रिंट करके देखेंगे कि किस तरीके से डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो सी एल एस करेंगे इसको, गो रन मेन डॉट गो करेंगे इसको, और यहाँ पे मैप, यहाँ पे क्या होगा, ये मैप हमारा प्रिंट हो चुका है, नेस्टेड मैप इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड मैप भी क्रिएट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन आवर योर डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मैप क्रिएट कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखेंगे ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैप चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे सारे डिटेल हमने मैप के बारे में लिए हैं जो कि आपको ज़रूरी है। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट मैप के रिगार्डिंग हमने लिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैप चैप्टर इज़ ओवर हो गया आपका। तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, किसी को दिक्कत है? यस सारिका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। यस नागेश, एनी क्वेश्चन, डाउट? की है, ये की है स्ट्रिंग। तो ये जो